कुछ सवालात के जवाब गढ़े ही नहीं गए। कई सवालात हैं, उनसे उत्पन्न द्वंद्व हैं। बहुत ढूंढा पर जवाब नहीं मिले। हमारी धड़कन की तरह ये द्वंद्व भी हमारे जहन में धड़कते रहते हैं। इन धड़कनों के रुक जाने के बाद शायद ये द्वंद्व भी अनसुलझे ही रह जाएं, क्योंकि इन सवालात के जवाब गढ़े ही नहीं गए। एक द्वंद्व ये है कि ईश्वर ने प्रकृति बनाई है या ईश्वर का जो रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष है उसको प्रकृति की सबसे ताकतवर संरचना मनुष्य ने बनाया है। लाखों प्रजातियों में से केवल मनुष्य के जैसे शरीर में ही क्यों दिखता है ईश्वर? मनुष्य के जैसे संवेग, मनुष्य जैसा शरीर, मनुष्य की ही छवि क्यों आलोकित होती है? किसी जानवर, किसी पौधे या प्रकृति की किसी संरचना ईश्वर की प्रत्यक्ष छवि क्यों नहीं है? संभवतः प्रकृति में सबसे ताकतवर संरचना मनुष्य की है, इसीलिए उसने सब कुछ अपने सुविधा अनुसार गढ़ लिया है। एक द्वंद्व ये भी है कि किसी शब्द को उसमें वैश्या उल्टा का पुल्लिंग क्यों नहीं दिया गया? व्यापार तो दो तरफा होता है ना। यदि अपनी देह का सौदा करके धन कमाने वाली स्त्री को वैश्या कहा जाता है, तो मूल्य देकर उस देह का आनंद लेने वाले पुरुष के लिए कोई शब्द क्यों नहीं गढ़ा गया? यदि कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली स्त्री ये समाज के नियमों में निकृष्ट अभिशाप है, तो कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाले पुरुष निकृष्ट और अभिशाप क्यों नहीं? लेकिन अब स्त्री शब्दकोशों के मानचित्र पर उल्टा व वैश्या का पुल्लिंग ढूंढ ही लेगी, या फिर वो इतिहास के पन्ने अभिलेख शब्द को ही नष्ट कर देगी जो वैश्यावृत्ति के व्यापार में शामिल सिर्फ वैश्याओं उन स्त्रियों की परिभाषा दे पाता है। इन समस्याओं पर प्रश्न संभवतः हर बार उठाया गया होगा और बिना जवाब के इन प्रश्नों को दफनाया भी गया होगा, क्योंकि सच वो है जो ताकतवर के द्वारा गढ़ा गया है। इसीलिए लाखों प्रजातियां होने के बावजूद ईश्वर सिर्फ मनुष्य में है और वैश्या सिर्फ स्त्री में। बड़े करीने से इतिहास रचा गया है, कितना भी खोज लो कुछ सवालात के जवाब गढ़े ही नहीं गए। ऋचा तिवारी।